Hello guys, my name is Harshit. Continuing with our OS fundamental topic. So ये Linux के जो कमांड है उसका ये सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट जाके देख लो क्योंकि वो वाले कमांड यूज़ आएंगे इस वीडियो में काफ़ी. और इस वीडियो में कुछ हम नए कमांड सीखेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि फाइल परमिशंस है. फाइल परमिशंस पेन टेस्टिंग में, एथिकल हैकिंग में, काले लिनक्स में या किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों यूज़ करते हैं पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं. फाइल परमिशन को बेसिकली फाइल परमिशन क्यों यूज़ होती है. देखो, जब हम एक विंडोज़ में कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं तो हम उसे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, और वो चल जाता है. लेकिन ऐसा नहीं होता लिनक्स के अंदर. लिनक्स के अंदर आपको उसकी परमिशन चेंज करके पहले एग्जीक्यूट में करनी पड़ती है. ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. अगर कोई वायरस ले भी आता है तो उसको पहले उसकी परमिशन चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है, उसकी परमिशन को एग्जीक्यूट में करना पड़ेगा, उसके बाद वो चला सकता है. तो आज डिस्कस करेंगे. आपको अगर मेरी बातें अभी थोड़ी ऊपर से गई होगी तो कोई बात नहीं है उसमें. ठीक है, डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा. जो मैं कमांड बताऊंगा उनकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करना. तो पहले स्टार्ट करते हैं कुछ इजी कमांड्स के साथ, फिर परमिशन पे जाएंगे. तो सबसे पहला कमांड जो मैं बात करना चाहूँगा वो है cat. तो बेसिकली कैट कमांड करता क्या है. ठीक है, तो कैट कमांड का यूज़ कुछ स्पेशल नहीं है बहुत ज़्यादा. बस कैट कमांड इको करने के लिए, इको का मतलब क्या होता है, प्रिंट करता है ना. लेकिन कैट क्या करता है, पूरी फाइल को प्रिंट करता है. फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो आपको ऐसा ना हो कि पहले टेक्स्ट एडिटर में आप खोलोगे, सिर्फ आपको देखना है उसका क्या लिखा हुआ है. तो आप ऐसा ना हो टेक्स्ट एडिटर में खोलोगे बाहर जाके पूरा, ठीक है, उस फाइल तक जाओगे. सो वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें. कैट के साथ हम एकदम कर लेते हैं. तो पहले एक फाइल बनाते हैं, जैसे कि को इसमें लिख देते हैं हेलो, और उसके बाद इसको कर देते हैं हम hello.txt. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सब पहले वाले कमांड है. अगर आपने पहली वीडियो नहीं जाके देखी है तो एक बार देख लो, आपको बेसिक कमांड और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. सो हमने एक फ़ाइल बना ली है. अब हम क्या करते हैं, कैट HELLO, ठीक है, और टैब मारा अपने आप ऑटो कंप्लीट. सो इसने बेसिकली क्या करा, हेलो. अभी एक लाइन है. सोचो अगर ये मतलब बहुत सारी होती, 100-200 लाइन होती, तो हम उसके लिए पूरा टेक्स्ट एडिटर ना खोलना पड़े, हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे ही दिख जाए. तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कैट. आप आगे जाके जब हम हैकिंग पे आएंगे ना, ओरिजिनल पे, तो कैट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ. उसके बाद सेकंड एक और टूल होता है नैनो. तो नैनो क्या है, बेसिकली नैनो एक टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर है. यानी कि आप बंद करोगे इसको, ठीक है, टर्मिनल को, उसके बाद आप डेस्कटॉप पे जाओगे, फिर इसे खोलोगे, तो आपको ये सब करना पड़ रहा है. लेकिन अगर हम इसको काम को टर्मिनल से कर ले, हम टेक्स्ट एडिटर ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करते. टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ होता है, लेकिन टेक्स्ट एडिटर कब यूज़ होता है, जब हमें बहुत सारे लाइन से कोड लिखने पड़ते हैं. लेकिन अगर आपको काफ़ी सारे फोल्डर्स के अंदर जाके एक लाइन के अंदर सिर्फ एक मैनिपुलेशन, यानी कि एक लाइन चेंज करनी है, खाली सिर्फ एक लाइन, ठीक है, या एक वर्ड चेंज करना है कि आपको ट्रू था उसको फॉल्स कर देना है, फॉल्स था ट्रू कर देना है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने से बढ़िया है आप लिख सकते हो नैनो. ठीक है, और हम करते हैं hello.txt. तो बेसिकली आप देखो यहाँ पे एक पूरा टेक्स्ट एडिटर खुल चुका है. नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि ये जो है ना, ये साइन, ये दिख रहा होगा आपको. यहाँ हर ऑप्शन से पहले ये O बना है, R बना है, तो ये कंट्रोल है. बेसिकली कंट्रोल के लिए यूज हुआ है. तो अगर मैं दबाऊंगा कंट्रोल G तो ये मुझे हेल्प दिखाएगा. मैं दबाऊंगा कंट्रोल O तो ये मुझे क्या दिखाएगा, राइट आउट. राइट आउट मतलब कि जो मैंने करा है इसको सेव कर दो. बेसिकली सेव के लिए है राइट आउट. ठीक है, वेयर इज ये फाइंड के लिए है, कट करना है टेक्स्ट को जैसे हम करते हैं, जस्टिफाई, और ये सब बहुत सारे ऑप्शन है. आप जाके अपने आप चेक कर सकते हो, यूज़ करके देखो इन्हें. सो बेसिकली अब मुझे चेंज करना था हेलो. इसमें मैं बहुत सारी और लाइन ऐड कर देता हूँ, हेलो हाउ आर यू. ठीक है, और बस अब मुझे इसे सेव करना है. तो मैंने कंट्रोल O दबाना है, जैसे इसमें लिखा है कि राइट आउट के लिए हमें दबाना है कंट्रोल O. सो करते हैं कंट्रोल O. तो अब ये पूछेगा कि इसी नाम में सेव करना है, इसके लिए अलग फाइल बनाई जाए. तो मैं एंटर दबाऊंगा कि hello.txt में ही लिख दे, अपेंड कर दे इसे, एंटर. और एग्जिट करने के लिए आप देखोगे नीचे कंट्रोल X. सो दबाते हैं कंट्रोल X. सो ये सेव हो चुकी है. अब मैं करता हूँ कैट, ठीक है, hello.txt. तो आपने देखा ये पे सेव हो चुका है सब कुछ, और ये हमारा हो चुका है. अब अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं. अगला कमांड बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत काम आएगा आपको. ये कमांड है हिस्ट्री. तो हिस्ट्री आप समझ ही गए होंगे, बेसिकली हमारे पिछले जितने भी कमांड है वो सब दिखाता है. ये सारे कमांड दिखा देगा आपके हिस्ट्री में. सो कई बार ऐसा कमांड होता है, देखो लिनक्स आपको पूरी तरीके से नहीं आ सकता. अगर आप इसके लिए स्पेशल सर्टिफिकेशंस होते हैं, आप लिनक्स को अगर आप बिल्कुल डीप में पढ़ते हो ना, तब वो आएंगे.
तो कुछ ऐसे कमांड होते हैं जो हमें भी नहीं आते, हम भी गूगल पे सर्च करते हैं कि यार इस चीज़ को हमें लिनक्स में करना है तो क्या कर सकते हैं। सो वो कमांड हम वहाँ से कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं समझ के। लेकिन हम बार बार अगर वो कमांड चलाना हो तो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री करा, यहाँ से दोबारा कॉपी करा और पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें बार बार एफर्ट नहीं करना पड़ता कि हमें ब्राउजर पे जाओ, सर्च करो, वो लिखो या याद करो। सो वो हिस्ट्री कमांड इसमें यूज़ आता है। वैसे कोई बहुत डीप यूसेज मैं कहूँ तो वो नहीं है इसकी। उसके बाद क्लियर करते हैं स्क्रीन को। क्लियर कर दिया, मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ, मेरे को लग रहा है कि आपको दिख नहीं रहा होगा। सो इसको बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को, आई थिंक इतने बड़े में दिख जाएगा। उसके बाद अगला कमांड मैं बोलूँ, आपने एक फ़ाइल बनाई, ठीक है। सो मैं एक फ़ाइल को ढूंढना चाहता हूँ, लोकेट है कि मुझे सबसे बढ़िया बात मुझे पता है लिनक्स की क्या लगती है। आप एक बार सर्च करो ज़रा सी ड्राइव के अंदर कोई एक फ़ाइल, छोटी सी फाइल, तो वो बहुत देर लेता है सर्च करने में। लेकिन लिनक्स के साथ ऐसा नहीं है। मैं डालूंगा लोकेट, ठीक है, और लोकेट में डालते हैं hello.txt, ठीक है। इतनी जल्दी इसने सब जगह पे, जहाँ पे भी hello.txt होगी ना, सब जगह पे सर्च कर लेगा। पूरे सिस्टम के अंदर इसने सर्च कर डाला कि कहाँ कहाँ पे hello.txt है, ठीक है। और कुछ फाइल सर्च करते हैं, जैसे first.php आई थिंक मैंने बना रखी है कहीं पे, लोकेट first.php, तो ये रही वो फाइल मेरी। सो बेसिकली वार के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर आप देखो 3 फोल्डर के अंदर रिकर्सिवली गया है और ढूंढ के आ गया जस्ट इन अ सेकंड। सो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि अगर आपको कोई फाइल नहीं मिल रही है या कोई ऐसा फोल्डर है जो नहीं मिल रहा है, आप लोकेट डालो और वो मिल जाता है एकदम आपको चुटकी के साथ ही। सो ये बहुत अच्छा है, सर्च नहीं करना पड़ता आपको, इतना घंटों नहीं बैठना पड़ता, तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है। अब कई बार क्या होता है, मैंने एक फ़ाइल बनाई, नई फाइल है बिल्कुल, सो वो इतनी जल्दी से हमारे जो डाटाबेस है उसके अंदर नहीं गई और मैं लोकेट कर रहा हूँ तो लोकेट में नहीं आ रही। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपडेट DB। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है हमारे डाटाबेस को कि जो भी हमने नया काम करा है उसको अपडेट कर देगा बस, ठीक है। सो सेकंड लेता है और अपडेट कर देता है। और अगर कोई फाइल ऐसी है जो नहीं लोकेट हो रही थी या कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखा रहा था, सो वो सब अपडेट हो जाता है और हमें दिख जाता है एकदम से। आपने कोई नया अपडेट करा है, ठीक है, सिस्टम का अपडेट नया कोई करा है, तो उसके कारण भी आप दिक्कत आ सकती है। तो आप एक बार अपडेट DB चला के देख सकते हो कमांड। उसके बाद अब आते हैं हम अपने मेन परमिशंस के ऊपर, ठीक है। परमिशंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, तो परमिशंस के ऊपर आते हैं। सो बेसिकली परमिशंस होती क्या है, अब मैं जाता हूँ, जैसे मैं जाता हूँ सबसे पहले CD my के अंदर जाता हूँ, ठीक है। CD my ls-la करते हैं जैसे हमने पिछली बार सीखा था। तो ये है परमिशंस। सो बेसिकली ये है क्या, ठीक है, आपको दिख रहा होगा RW अजीब सा है थोड़ा, क्लियर। सो LSLA, सो आपको दिख रहा होगा अजीब सा है थोड़ा सा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो ये पहली 2 डायरेक्टरी छोड़ देना, ठीक है। ये करंट डायरेक्टरी है, ये बैक जाने के लिए आप 2 बार डॉट करोगे तो बैक डायरेक्टरी के लिए होता है, मतलब प्रीवियस डायरेक्टरी जो है, यानी कि डेस्कटॉप हमारा। सो अभी हम हैं डेस्कटॉप माई के अंदर, ठीक है। ये होम डायरेक्टरी है हमारी, होम के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, माई के अंदर है इस समय हम। सो इसमें देखो, ये अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये समझना, ठीक है। सो हम समझते हैं बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले आप इसको 3 में डिवाइड कर दो, ठीक है। पहले वाला छोड़ दो, पहले वाला हमें सिर्फ ये बताता है कि ये फाइल है या डायरेक्टरी। अगर फर्स्ट वाला हमारा D है, यानी कि ये एक डायरेक्टरी है, पब्लिश्ड डायरेक्टरी है एक, और अगर ये एक हाइफन लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक फाइल है। वो चाहे कोई सी भी फाइल हो सकती है, वो बैश फाइल हो सकती है, वो पाइथन फाइल हो सकती है, वो एक TXT फाइल, वो नॉर्मल कोई भी फाइल हो सकती है। सो ये फाइल के लिए हम यहाँ पे एक हाइफन यूज़ होता है। और ये उसके बाद इन सबको 3 में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 3 में डिवाइड कर दो, 3 में डिवाइड कर दो। सो 3 में हमने डिवाइड कर दिया। तो पहला 3 किसके लिए होता है, ये पहली 3 परमिशंस हैं जिस यूज़र ने इस फाइल को बनाया है, ठीक है। ये मैंने एक रूट यूज़र से बनाई थी फाइल, तो मेरे पास क्या क्या परमिशंस है इसके लिए वो सब बात करते हैं। तो इसकी परमिशंस देखते हैं, फिर इसकी परमिशन। तो ये परमिशंस किसके लिए है, ग्रुप की। मान लो मैं एक ग्रुप बना देता हूँ, मान लो मैंने एक ग्रुप बनाया कि रूट यूज़र, उसमें मैंने काली यूज़र और हर्षित यूज़र को डाल दिया कि ये फाइल जो है first.php, ये फाइल अगर मैं बात करूं तो ये 3 जो ग्रुप बनाया मैंने, 3 जनों का ग्रुप बना दिया ना, 3 यूज़र का, कि रूट यूज़र और काली यूज़र, हर्षित यूज़र, ये जो इस फाइल को रूट की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब इनके पास सारी परमिशंस होगी। अभी इसके पास क्या परमिशन है, खाली रीड की परमिशन है, खाली रीड की परमिशन। R का मतलब है रीड, W का मतलब है राइट, और X होता है, जैसे ये X है ना, तो इसका मतलब है एग्जीक्यूट, यानी कि इसे यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो अभी यूज़र के पास क्या परमिशन है, सिर्फ रीड कर सकते हैं यूज़र। अगर कोई ग्रुप होगा ना, ग्रुप,
तो वो ग्रुप से उसे रीड कर सकता है और कोई परमिशन नहीं है उसके पास, ना वो उसे एग्जीक्यूट कर सकता है, ना उसमें वो कोई चेंजेस कर सकता है। सेम अगर कोई ना एक समझते हैं कि ना वो रूट है ना वो ग्रुप, मैंने एक ग्रुप बनाया था उस ग्रुप के अंदर नहीं है कोई, वो एक गेस्ट यूजर है, तो गेस्ट यूजर के पास क्या परमिशन है, सिर्फ रीड की परमिशन है, वो भी कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, सिर्फ पढ़ सकता है उस फाइल को, ठीक है। लेकिन अगर जिसने ये बनाई थी उसके पास क्या परमिशन है, वो उसके अंदर राइट कर सकता है, कुछ लिख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या वो उसे पढ़ सकता है। अभी भी उसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, जैसे इसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन है, इसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, ठीक है। तो समझते हैं अब इसको, तो हम परमिशन को चेंज करके देखते हैं। CHMOD चेंज मोड, यानी कि चेंज परमिशन के लिए हम यूज करते हैं। प्लस X कर दे, यानी कि एग्जीक्यूट एक और जोड़ दे, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं है ना, हम देख रहे हैं, तो एग्जीक्यूट हमें जोड़ के दे दे first.php में। अब लिखता हूँ first.php, एंटर करते हैं। अब LSLA करते हैं, तो अब क्या हुआ देखना, परमिशंस में चेंज हो जाएगा। तो इसकी परमिशन क्या थी, पहले देखो यहाँ पे X नहीं था, यहाँ X आ चुका है, हमने ऐड कर दिया है X, हमने चेंज मोड से ऐड कर दिया है X, ठीक है। हमें किसी के साथ भी कर सकते हैं, किसी भी फाइल के साथ हम ऐसे ऐड ऑन कर सकते हैं, हम किसी भी यूज़र को ये परमिशन दे सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, ठीक है, खुद से ट्राई करना। और मैं माइनस भी कर सकता हूँ, जैसे चेंज मोड -X, ठीक है, हटाना है मुझे कि उसके पास से X की परमिशन हटा दे। और कौन सी फाइल, first.php। अब मैं LSLA करते हैं, सो आप देखोगे यहाँ से दोबारा से हमारी परमिशन हट चुकी है। तो ये है परमिशन। बेसिकली जब तक मेरे पे X नहीं होगा मैं इस फाइल को चला नहीं सकता, ठीक है, वो PHP चलेगी नहीं। ये अगर मैं क्लिक करूँगा ना, डबल क्लिक, तो वो एक टेक्स्ट एडिटर में खुल जाएगी, वो रन नहीं होगी फाइल। उसे रन करना है तो हमें X की उसे नहीं पड़ेगी परमिशन। तो ये होती है बेसिक सी परमिशन। अब हम समझते हैं ये नंबर, थोड़ा सा ये नंबर भी परमिशन है। तो बेसिकली ये नंबर क्या दे रही है, सो बेसिकली परमिशंस होती है नंबर भी, नंबर से भी हम डिनोट कर सकते हैं परमिशन को, जैसे कि CHMOD, ठीक है, +7 कर देते हैं 7। तो 7 अभी मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, first.php। अब हम LSLA करते हैं। सो बेसिकली इसने करा क्या, सो आप देखो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ चेंज आपको लग रहा है। first.php में जाते हैं, इस वाली first.php में देखो और इस वाली first.php में देखो, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये चेंज हो चुका है। तो बेसिकली 7 है क्या, 7 को हम 3 टुकड़ों में तोड़ते हैं। मैं एक आपको टेक्स्ट एडिटर खोल देता हूँ, एक माउस पैड बोल सकते हैं, माउस पैड खोलते हैं। तो बेसिकली माउस पैड में हम समझते हैं। सो 7 को हम 3 टुकड़ों में तोड़ते हैं। सबसे पहले हम एक रखते हैं 4, फिर एक रखते हैं 2 और एक 1। अब इन तीनों को प्लस करोगे तो 7 है, ठीक है, इन तीनों को प्लस करोगे तो 7 आएगा। तो 4 का मतलब क्या है, यानी कि हम उसे दे रहे हैं रीड परमिशन। उसके बाद अगर मैं अगले पे आऊँ तो 2 का मतलब क्या है, हम उसे दे रहे हैं राइट परमिशन। और अगर अगले पे आए तो हम 1 अगर लिखता हूँ मैं, उसे दे रहे हैं एग्जीक्यूट। तो इसका मतलब समझते हैं, अगर मैं लिखता हूँ वहाँ पे, जैसे मैंने लिखा था चेंज मोड +7, ठीक है, और फाइल नेम, तो उसने क्या करा था, ये तीनों परमिशन दे दी थी, रीड भी दे दी थी, राइट भी दे दी थी, एग्जीक्यूट भी दे दी थी। लेकिन अगर मैं उसमें लिखता चेंज मोड +4, तो 4 का मतलब अगर उस पर रीड की परमिशन नहीं होती उस यूजर पे, तो वो रीड की परमिशन दे देता। या मैं उस पर लिखता चेंज मोड +2, ठीक है, 2 लिखता खाली, तो उसको क्या करता, वो उसको राइट की परमिशन दे देता। अगर उस पर राइट की परमिशन, वो कुछ नहीं लिख सकता था, वो राइट कर सकता था, ये परमिशन उसे मिल जाती। सो बेसिकली ये सिंपल सा कुछ था, बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको समझाऊँ, डोंट सेव करते हैं अभी, चेंज मोड, आप अप एरो दबाओगे ना तो आपके कमांड आते रहेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा, मतलब आप कह सकते हो कि हैक कह सकते हैं, छोटा सा हैक है कि आप ऊपर नीचे करोगे तो आप ये कमांड आ जाएंगे। सो अब मैं इसको अगर मैं करता हूँ, जैसे कि पहले इसे कर देते हैं हम, माइनस करते हैं इस बार, -4। तो 4 हमारा क्या था, ठीक है, 4 मैंने आपको बताया था कि रीड परमिशन हट जानी चाहिए, ठीक है। तो एंटर करते हैं LSLA। अब यहाँ आते हैं, आप देखो इसकी रीड परमिशन हट चुकी है। यही मैं अगर इसको प्लस कर दूं तो अब इसको रीड परमिशन मिल जाएगी। एंटर करते हैं LSLA। सो इसको परमिशन मिल चुकी है हमारी रीड। तो बहुत इजी है, परमिशन से आप एक बार समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगी। बिल्कुल प्लस माइनस है, बहुत इजी है। आप ये लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, पता है, आप नंबर्स में मत जाओ। मैं अगर लिखता हूँ ना CH मोड +777, तो ये क्या कर रहा है,
अब समझते हैं। ये तीनों यानी कि जिसने ये फाइल बनाई है उसको भी 7 परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट। जो ग्रुप है, अगर कोई ग्रुप है जिस ग्रुप के अंदर ये फाइल है तो उसको भी तीनों परमिशन, अगर कोई गेस्ट यूजर है उसको भी तीनों परमिशन दे रहा है। फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट LSLA। अब देखो इसको सारी परमिशंस मिल चुकी है, तो ये 777 से। वैसे हमें ये करना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ये वनरेबल बना रही है उतना ज़्यादा। मान लो अगर कोई गेस्ट यूज़र है तो गेस्ट यूज़र भी हमारी फाइल को चला पा रहा है, तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। हमारी फाइल हमारे लिए प्राइवेट रहनी चाहिए, हम जो फाइल हमारे लिए है वो प्राइवेट रहनी चाहिए। आई होप आपको परमिशंस तो कम से कम क्लियर हो गया होगा। अब एक बेसिक से कमांड की बात करते हैं हम। इसका नाम है सू। सू का मतलब क्या होता है? आपको यूज़र चेंज करना है। वैसे तो बहुत ईजी, ग्राफिकल में जाके आप यूज़र चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जाओगे तो ये यहाँ से आप लॉग आउट करके यूज़र चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका एक बहुत इजी तरीका है यूज़र। तो इसका हम चेंज कर सकते हैं काली, ठीक है। मुझे काली यूज़र में जाना है, सू काली। अब देखो रूट से मैं किस यूज़र में आ चुका हूँ? काली यूज़र के अंदर आ चुका हूँ मैं रूट से। अब मुझे वापस अगर जाना है रूट के अंदर, ठीक है। इसने मुझसे कोई पासवर्ड नहीं मांगा था, लेकिन अब ये रूट का पासवर्ड मेरे से मांगेगा। क्यों? क्योंकि रूट के पास सब कुछ करने की परमिशन होती है, वो किसी भी यूज़र के अंदर जा सकता है, लेकिन हर कोई रूट के अंदर नहीं आ सकता। सो उसके लिए मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैं आ चुका हूँ वापस अपने रूट के अंदर, ठीक है। सो ये सू कमांड था। और दोबारा चलते हैं, एक और मैं चीज़ दिखा देता हूँ आपको, सू काली। अब मान लो मुझे काली से कोई ऐसा कमांड चलाना है जो सिर्फ रूट चला सकता है, लेकिन उसके लिए क्या मैं रूट में जाना जरूरी है? ऐसा नहीं है। एक कमांड होता है सूडो। तो सूडो का मतलब क्या है? सुपर यूजर डू, यानी कि एज रूट हमारे लिए कमांड चला। तो अब हम यहाँ पे कोई कमांड लिखते हैं, जैसे सूडो कोई भी कमांड ls। तो अब करेंगे तो एक पासवर्ड मांगेगा, पहले काली का मुझे पासवर्ड दो। मैं काली का पासवर्ड डालता हूँ, कर दिया इसने ls, ठीक है। सो अब ये इसने कैसे चलाया? एज अ रूट के तरह से चलाया। अगर कोई ऐसा कमांड होता ना जो सिर्फ रूट की तरफ से चलता, तो आपको उसके लिए सूडो यूज करना पड़ता है, ठीक है, हर यूजर के लिए। तो सूडो एक ऐसा कमांड है जो आपको ये परमिशन देता है कि इस कमांड को रूट की तरह चला सकते हो। सो वापस चलते हैं हम अपने रूट में, आ चुके हैं रूट में। सो आई होप आपको काफी कुछ इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।